और जो इसमें सामाजिक संगठन और जो खापें इस लड़ाई को उठा रही हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये वही खापें हैं जिनको सरकारें बदनाम करती हैं ऑनर किलिंग करने के लिए। ये वही खापें हैं जो आज हम बेटियों की सुरक्षा के लिए, आज हमारी सेफ्टी के लिए सामने आ रही हैं। जी मैडम, प्रेस वार्ता बुलाई, क्या पहले तो आप सब लोग साथियों का, मीडिया के जितने भी साथी आज आप लोग यहाँ मेरे बुलावे पे पहुँचे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। अक्सर आप पिछले बहुत सारे दिनों से देख रहे हैं हरियाणा में जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर बेटियों के लिए जो घटना हो रही हैं, और आपके निकटवर्ती उचाना में भी एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसी को लेके आज आप लोगों के माध्यम से रूबरू होने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। आप लोगों के पहुँचने का बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं कि अगर मैं पीछे जाऊँ, एक छोटी सी चीज़ों में अगर हम पीछे से शुरू करते हैं, ये जो माननीय खट्टर साहब की सरकार है प्रदेश में और ऊपर माननीय मोदी साहब की सरकार है, दोनों ही सरकारों में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पे एक मंत्री, छेड़छाड़ मंत्री जिसको हम कहते हैं, संदीप सिंह, उसको किस तरीके से माननीय खट्टर साहब ने, जो हमारे प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने हमारी एक बहन के खिलाफ जो बचाने के लिए, जो एक हमारी बहन ने जो आवाज़ उठाई थी और न्याय की लड़ाई लड़नी शुरू करी थी, किस तरीके से भरी विधानसभा में माननीय महोदय ने, खट्टर साहब ने टेबल पीट पीट के ये बात बोला था कि वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। किसको नहीं हटाएंगे? उस आदमी को नहीं हटाएंगे जिसने एक बेटी के साथ छेड़छाड़ करी, उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ हाथापाई करी। उस मंत्री को पद से नहीं हटाएंगे। इतने असंवेदनशील हमारे माननीय खट्टर जी हैं। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से हमारी जो पहलवान बेटियां थीं, उन्होंने न्याय मांगने की गुहार के लिए जंतर मंतर पे एक धरना, कितना लंबा लड़ाई लड़ी। और मोदी सरकार में एमपी, बीजेपी पार्टी के एमपी बृजभूषण शरण बोलते हैं कि मुझे हटाने वाला कौन है, और अगर हम देखें तो आज भी वो एज इट इज़ एमपी है। वो बेटियां ज़्यादातर इसी हरियाणा से आती थी। इनफैक्ट उसमें एक माइनर बेटी थी जिसने पोस्को एक्ट के अंडर शिकायत दर्ज करवाई थी, और इतना दबाव बनाया गया उस बेटी के ऊपर कि आखिरी में वो गिव अप कर गई और आखिरी में जाके उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। इसी तरीके से आपने देखा है कि कुछ दिन पहले वही पानीपत, जिस पानीपत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, उसी पानीपत में घर में घुस के 3 बच्चियों के साथ एक गैंग रेप हुआ है। क्या इस तरीके की घटना हर रोज हमारे सामने आती रहेंगी? आप अभी देखिए उचाना में एक प्रिंसिपल हमें किसे मानते हैं? एक शिक्षा का मंदिर, उस मंदिर का भगवान या उसका हेड देवता जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रिंसिपल इस तरीके की घिनौनी हरकतें करता है, इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतें करता है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि ये हल्का हमारे उप मुख्यमंत्री साहब का हल्का है, उचाना। आज तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, आज तक खट्टर साहब ने कोई बात नहीं बोली, लेकिन वो बोलेंगे भी किस मुंह से? क्योंकि उन्होंने ही तो ये बात का एग्जाम्पल सेट किया है कि तुम जो मर्जी करो, खासकर बेटियों को तुम जानवरों की तरह ट्रीट करो, तुम जानवरों जैसा बेटियों के साथ बर्ताव करो, मैं बैठा हूं, मैं बचा लूंगा। अगर मैं एक संदीप सिंह को, एक छेड़छाड़ मंत्री को बचा सकता हूं तो मैं किसी को भी बचा लूंगा। हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से एक मैसेज चाहते थे कि हम बेटियों, जिस बेटी के ऊपर उन्होंने सत्ता पाई, जिन बेटियों से वोट पाकर उन्होंने सत्ता पाई, महिलाओं से वोट पाकर सत्ता पाई, हम चाह रहे थे कि हमें बचाया जाएगा, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा, हमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन ना तो हमें पढ़ाया गया, ना ही हमें बचाया गया। बचाया किन्हें जाता है? उन हैवानों को बचाया जाता है जो हमारे साथ इस तरीके की हरकतें करते हैं। 31 अगस्त को आपके ही निकटवर्ती उचाना में 15 बेटियों ने उनके स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक लेटर लिखा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, महिला आयोग, और उस पे वो लेटर उनके पास, महिला आयोग के पास, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग 13 सितंबर को पहुंचता है। 14 सितंबर को महिला आयोग उस लेटर को भेज देता है। जो भी कंसर्न महकमे थे, जैसे कि पुलिस महकमा, उनका एजुकेशन महकमा, इस तरीके के सारे महकमों में भेज देता है।
और इंटरनल एक कार्रवाई शुरू होती है और वो कार्रवाई 1.5 महीने तक चलती है और उस 1.5 महीने में इस प्रिंसिपल को, इस हैवान को पूरा समय दिया जाता है कि वो अपने इस मामले को दबा ले किसी तरीके से और इस मामले को रफा दफा कर ले। उसी के तहत वही प्रिंसिपल 25 अक्टूबर को उन बेटियों में से लगभग 50 बेटियों को लेके वो अमृतसर जाता है, टूर लेके जाता है। जब इंटरनल महकमे में कार्रवाई चल रही थी तो वो टूर लेके गया कैसे, किसने उनको परमिशन दी और बाकी स्टाफ गया कैसे उनके साथ बिना परमिशन के? क्या एक प्रिंसिपल इतनी बड़ी तोप हो गया कि उसका जो मन हो गया वो कर लिया? 50-50 बेटियों को वो बिना किसी परमिशन के, लड़कियों को लेके वो टूर पे गया कैसे और 3-3 दिन तक उनको वहां पे रखता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी ऐसी कार्रवाई चल रही है, ऐसी एक छानबीन चल रही है। वो किस तरीके से उन बेटियों को लेके चला गया? जब सरकार को ये सुनिश्चित हो गया, महकमे को ये पता चल गया कि ये बेटियां अब कन्विंस नहीं हो रही हैं, चाहे इनको अमृतसर लेके कन्विंस किया जाए, इनके ऊपर जो भी प्रेशर बनाया जाए, आखिरी में 1.5 महीने बाद पुलिस FIR दर्ज करती है। क्या ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? आप लोगों ने देखा है, मैं तो धन्यवाद करूंगी मीडिया के साथियों का कि ये मामला नहीं तो दब जाता पूरी तरह अगर आप लोग सामने ना आते। आप लोगों को धन्यवाद है, आप लोगों को साधुवाद है कि आप लोग सामने आए और सही में जो चौथा स्तंभ हम आप लोगों को समझते हैं या बोलते हैं, आप लोगों ने उसे निभाया, इस मामले को सामने लाया। जब 27 अक्टूबर को ये तय हो गया, ये समझ में आ गई सरकार को कि ये मामला अब दबने वाला है नहीं, ये इतनी तूल पकड़ चुका है, इतना इस मामले में सारी चीज़ें, प्रेशर आ चुका है, लोगों का प्रेशर आ चुका है, तो FIR रजिस्टर करी गई। अभी तक भी क्या कार्रवाई हुई है? पोस्को एक्ट के अंडर ये मामला, ये FIR हुई है, लेकिन अभी तक हुआ क्या है? अभी भी उसे पूरा क्या बोलते हैं, दबाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सूत्रों के माध्यम से मुझे तो ये भी पता चला है कि पुलिस ने दोबारा से ये बोला है कि दोबारा से जांच करो, दोबारा से पूछो। जब 164 के इतनी बच्चियों के बयान हो चुके हैं, जज के सामने बयान हो चुके हैं, तब भी पुलिस महकमा अपनी उस बात से सेटिस्फाइड नहीं है। आप लोगों के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि कुछ बच्चियां सुसाइड तक कर चुकी हैं। सुसाइड होने के बावजूद ये इतना असंवेदनशील मामला है कि बच्चियों की सुसाइडल भी गाय भैंस जैसा नजर आता है। क्या हम लोग जानवर हो गए इस प्रदेश में या इस देश में कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं बचा है? या हमें ये कर लेना चाहिए कि एक पद्मावती ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने आप को बहुत सारी महिलाओं के साथ आग के हवाले कर दिया था? क्या हम लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से या माननीय न्यायालय से लेटर लिख के आत्मदाह की परमिशन ले लेनी चाहिए? क्योंकि इज्जत तो अब हमारी बची नहीं है, हम तो भेड़ बकरियां हो गए हैं, जिसको जहां चाहा, जिस तरीके से चाहा, जो मर्जी चाहा, जिस इंसान ने कर दिया हमारे साथ। या हम लोग सामने आके लड़ाई लड़ें? वो भी हमारे माँ बाप हमें ये कह देते हैं कि भाई नहीं, तुम चुप बैठो। और मैं ये कह रही हूँ, ये 50 बच्चियों का मामला नहीं है, आप इसके तह तक जाना, ये इतनी बच्चियों का मामला मिलेगा। जिस स्कूल की 2000 बच्चियों की स्ट्रेंथ थी, वहाँ 800 ड्रॉप आउट्स हुए कैसे? बड़ी सोचने वाली बात है। मतलब 50 तो सामने आई हैं, पता नहीं कितनी बच्चियां हैं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ये बात कह के चुप करा देते हैं, बेटे चुप हो जा, अगर रिश्ता नहीं होगा, अगर शादी नहीं होगी कहीं पे, तो हम कब तक इस शादी के डर से कि हमारी कहीं और शादी नहीं होगी, कब तक इस डर से यहाँ पे चुपचाप बैठे रहें और ऐसे हैवानों का शिकार होते रहें? कहने को तो ये कहा जाता है कि शिकायत पेटी रखी हुई है, कमेटी बनाई हुई है। मुझे एक स्कूल गिनवा दीजिए या एक महकमा गिनवा दीजिए जहां महिलाओं के लिए जो ये शिकायत पेटियां हैं, ये जो रखी गई हैं, ये कहीं पे भी एक्टिव हों। इतने 4800 के आसपास स्कूल बंद हो चुके हैं और जो स्कूल बचे हुए हैं उनको भी सरकार पूरी तरह से बंद करने की प्रयास कर रही है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे प्रयास ना करे सरकार। हमें वैसे ही आप बता दो कि कहाँ से जहर उठाना है, हम उठा के वैसे ही खा लेंगे, वैसे ही मर जाएंगे। हमें भेड़ बकरियां मत बनाओ। हम उस जमाने में पीछे चले गए जहां हमने पर्दा प्रथा को शुरू किया था, अपनी इज्जत को बचाने के लिए हमने घूंघट निकालने शुरू करे थे। आज हम उसी जमाने में वापस जा रहे हैं। वहां कुछ और लोगों ने, जिनको
हमारी जो ये बीजेपी की सरकार है, हमारे जो ये माननीय मुख्यमंत्री हैं या माननीय बाकी सेंटर की सरकार है, धर्म के नाम पे ये बता देती है कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया। मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, ये तो सनातनियों की सरकार है, ये तो वो सरकार है जिस धर्म से हम सब लोग आते हैं, तो हमारी सेफ्टी क्यों नहीं है? या महिलाओं का कोई धर्म नहीं है? महिलाओं का धर्म ये रह गया है या बेटियों का धर्म ये रह गया है कि हम भेड़ बकरियां हैं? या हमारे से हम पैदा हों और हम मर जाएं, उसके बीच में हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है, हमें पैदा करने वाला, और बहुत सारी तो हमसे में से पैदा भी नहीं हो पाती है। मैं तो वो सही में फिर ये जो फासला है हरियाणा में, जो बेटे और बेटी का जो ये रेशो इतना कम है, जो इतना बड़ा फासला है, मैं तो उन माँ बाप को समझदार मानती हूँ जो अपनी बेटी को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। क्योंकि पैदा होके करें क्या हम? ये सारी चीज़ें भाई, स्कूल में हम सेफ नहीं है, कॉलेज में हम सेफ नहीं है, बसों में हम सेफ नहीं है, महकमों में हम सेफ नहीं है, पुलिस महकमे में ही महिलाएं सेफ नहीं है, और तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कॉर्पोरेट में नौकरियां करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, राजनीति करने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, खेलने जाते हैं, हम सेफ नहीं है, कहाँ जाएं? अरे घर में बैठे तो हम सेफ नहीं है, हमारे घर में घुस घुस के हमें गैंग रेप किया जाता है। तो ये सरकार किस चीज़ के लिए है? तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी, आप लोगों ने जो काम किया है बहुत सराहनीय कदम है, कृपया इस चीज़ को दबने ना दें, आप लोग इसे आगे उठाइए। और सबसे बड़ी बात तो मैं सारी महिलाओं से एक आह्वान करना चाहूँगी, सारी बेटियों से आह्वान करना चाहूँगी, बहन मंडासा मार लो, ई बाप ने बचाने वाले कोई बचे नहीं हैं, अपनी सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित करनी पड़ेगी, अपना आंदोलन अपने आप लड़ना पड़ेगा। और अगर सरकार में कहीं भी थोड़ी बहुत संवेदनशीलता बाकी है, या हमें अभी भी इंसान के तौर पे अगर हमें ट्रीट किया जाता है, तो कृपया इस चीज़ को सीबीआई को सौंपा जाए, इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है। ना यहाँ संदीप सिंह का कुछ हुआ, ना ब्रजभूषण शरण का कुछ हुआ, और इस प्रिंसिपल का भी कुछ हो जाए तो आप लोग भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। कुछ नहीं होने वाला इसके साथ भी। ये बेटियां उसी तरीके से, हम लोग कहते हैं ना 2-1 साल में 3-1 साल में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे सोच के हम ये घटना को भी भूल जाएंगे, फिर एक और घटना याद आएगी हमें, फिर हम सोचेंगे घटना तो वहाँ पे भी हुई थी, जींद में भी ऐसी, उचाना में भी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, हमें इस बात को, लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक लोगों के तो ज़मीर वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। आज तक कोई भी नहीं बोला इस मामले पर, आज तक कोई भी नहीं बोला। मुझे लगता है उनको तो ये हम लोग भेड़ बकरियां वैसे ही नज़र आते हैं। और आप लोगों का कि आप लोग इस लड़ाई को कृपया आप लोग लड़ें, प्रेस के साथी जो अब लोग लड़ रहे हैं आगे भी लड़ें, क्योंकि ये मामला यहाँ तक आप लोगों के वजह से ही पहुँचा है। और मैं एक बेटी होने के नाते से, क्योंकि मैं इसी सिस्टम से आती हूँ, इसी हरियाणा से आती हूँ, यहीं पढ़ लिख के गई हूँ, आप अगर इसके तह में जाएंगे, हर स्कूल में ऐसे मामले मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, गर्ल्स स्कूल में मेल प्रिंसिपल था ही क्यों भाई? ऐसे अनगिनत तो स्कूल हैं और 6 साल से मेल प्रिंसिपल है वहाँ पे भी। एक क्या 6 साल में उसने 50 बेटियों पे ही बस करी होगी? कितनी सैकड़ों बेटियां होंगी, क्योंकि वो तो हवस का पुजारी हो चुका है, उसे तो हर रोज एक नई लड़की पे उसकी नज़र होती थी। तो वो किस हद तक जाके रुका होगा, हमारे सोचने वाली बात है। आप लोग यहाँ आए, आप लोगों का धन्यवाद। और इस आंदोलन को, इस बात को, इस न्याय की लड़ाई को हमारा समाज जिस तरीके से लड़ेगा, मैं पूरी तरह साथ हूँ। और लड़की होने के नाते से इस मामले में जहाँ तक मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगी, और जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हम और एक पद्मावती नहीं बनना चाहते। मैम, वहाँ से उचाना से आप डिप्टी सीएम हैं सरकार के अंदर, तो उनको भी जांच कुछ करवानी चाहिए, उसके बारे में आप उनको सहयोग करना चाहिए। वहाँ की वो बेटी है और वो डिप्टी सीएम है वहाँ से। वैसे तो जी हरियाणा की बेटी सारे ही हरियाणा की होती है। अपना जो गामराम है, समाज है, हाँ जी हाँ जी, नहीं मैं उसी बात पे आ रही हूँ। वैसे तो हरियाणा एक ऐसा समाज है जहाँ हम कहते हैं भाई दी बेटी सबकी सिर की होती है, और हमने वैसा देखा भी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार की पहली लिस्ट में आते हैं। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूँगी, वो भी किसी के भाई होंगे, वो भी किसी के बेटे होंगे, और
कल को उनके घर पे भी कोई बेटी जन्म लेगी या उनके वो भी किसी के बाप बनेंगे। तो इतनी संवेदनशीलता रखें कि ये बात देखें धरातल पे आके कि हमें कैसा फील हो रहा है, क्योंकि सबके घर में औरत है। सोनिया जी, आपने कहा कि ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि किसी ने सुसाइड किया है, कोई बेस है आपकी इन बातों का? कोई एक एग्जांपल कहीं? देखिए जी, मैंने आप लोगों के माध्यम से ये रिपोर्ट पढ़ी थी और ऑन रिकॉर्ड है या कैसे है ये जो आप जी बता मैंने रहे हैं? पढ़ी है। मेरे पास इस चीज़ का कोई ये नहीं है, मैंने मतलब मेरे पास सबूत नहीं है इस समय कोई भी। मैं जाऊंगी, अभी उचाना जाऊंगी, आज ही जाऊंगी और कल भी मैं उचाना में ही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इन चीज़ों के तथ्य तक पहुंचा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम एक सुसाइड को सोचें या 2 सुसाइड को सोचें, 50 बच्चियां सामने, 164 के बयान हो चुके हैं और सारे बच्चे लगभग माइनर हैं। इससे बड़ा क्या हमें प्रूफ चाहिए कि हम लोग किस तह तक जाएंगे क्या? या फिर हम इस प्रूफ का वेट करेंगे कि और 2, 4, 5, 10 ऐसे एग्जाम्पल सामने आए कि सुसाइड हुए हैं, क्योंकि सामने बच्चियां आके बोल चुकी हैं। सोनिया जी, अगर देखा जाए प्रिंसिपल एक बड़ा ओहदा होता है, क्या मानते हैं इसके पीछे किसी पॉलिटिकल हाथ भी इनके साथ हो सकता है? पॉलिटिकल हाथ तो जी पूरी तरह से है। आप देखिए कि 1.5 महीने का अगर आपको टाइम दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, सबसे बड़ा सवालिया निशान तो शिक्षा डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय पे है। दूसरा सबसे बड़ा सवालिया निशान क्या बोलते हैं यहाँ की महिला बाल कल्याण मंत्री के ऊपर है कि वो आज तक नहीं बोली हैं। और अगर पॉलिटिकल बैकअप ना होता तो 1.5 महीने का आपको और मुझे समय मिलेगा क्या? ऐसी घिनौनी हरकत अगर आप जैसा कोई या मेरे जैसा कोई आम आदमी कर देगा, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रावधान तो यही है कि किसी भी महिला के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है, इस तरीके का हुआ है, और स्पेशली वो तो माइनर बच्चियां हैं, पोस्को एक्ट के अंडर मुकदमा दायर होना था, वो तो पहले गिरफ्तारी होनी थी, बाद में बाकी सारी चीज़ें कुछ होनी थी। लेकिन आपको 1.5 महीने का समय दिया गया कि आप अपने आप को बचाइए, सबूतों को ख़त्म कीजिए। जैसे ब्रजभूषण शरण को और संदीप सिंह को, इस छेड़छाड़ मंत्री को समय दिया गया था, उसी तरीके से इस प्रिंसिपल को भी समय दिया गया पूरा। मीन्स सत्ताधारियों का संरक्षण है इस मामले में? पूरी तरह है जी। अगर सत्ताधारी संरक्षण ना होता तो कोई और करके देख ले आम इंसान कुछ ऐसा घिनौनी हरकत, 5 मिनट के अंदर आप जेल में ना मिले तो। सोनिया जी, हर गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार की हिदायत अनुसार महिला उत्पीड़न के लिए एक कमेटी गठित की जाती है, तो उस कमेटी में महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं टीचर भी उसका एक पार्ट होती हैं। क्या कहीं आपको लगता नहीं कि महिलाओं में भी संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है? यदि वो उस मामले को उसी लेवल पे ट्रीट करते, उसकी कहीं उनका सॉल्यूशन करते, तो निश्चित तौर पे ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। क्या जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अक्सर पड़ोसी की आग हमें आग नज़र नहीं आती है जब तक वो हमारे घर में नहीं लगती है। तो संवेदनशीलताएं तो सबकी ही खत्म हुई हैं। और अगर महिला टीचरों की स्कूल में संवेदनशीलता होती तो ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं था। उन्होंने ये समझ के इग्नोर किया, हमें क्या, ये किसी और की बेटियाँ हैं। लेकिन बेटी तो सबकी बेटी होती है, और अक्सर आग अपने घर में भी पड़ोस से लगती है। जिन बड़े बड़े स्कूलों में इन टीचर्स की बेटियां पढ़ती हैं, जो ये महिला टीचर या बाकी टीचर हैं, आपको क्या लगता है वो सुरक्षित है वहाँ पे? और शिकायत पेटी या जो भी कमेटी गठन हुई है, किस महकमे में एक्टिव है? किसी भी महकमे में कोई भी जो ये कमेटी बनी है, मुझे एक महकमा गिना दो जहाँ ये एक्टिव हो कहीं पे। जब मुख्यमंत्री खट्टर साहब एक ऐसे आदमी को बचाने में लगे हुए हैं जिसके ऊपर सही में इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई कमेटी का कोई रेलेवेंस या अस्तित्व बाकी होगा प्रदेश में? नहीं, आपको उस पे प्रिंसिपल पे आप आरोप लगा रहे हैं ऐसे था, लेकिन आपको लगता है कि एक प्रिंसिपल इतना कुछ कर सकता है, उसके स्टाफ को कुछ पता नहीं होगा, उन्होंने जिस तरह से आंखें बंद कर रखी? साहब, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। 164 के बयान हो चुके हैं, जज के सामने बयान हो चुके हैं, ये साबित बात है, आरोप नहीं लगा रही हूँ। आरोपों के तहत पे आरोप, जब भी मुझे कहा गया था कि मैं संदीप सिंह उस छेड़छाड़ मंत्री पे आरोप लगा रही हूँ, वो बात भी तय हुई, वो बात भी खुद कोर्ट ने माना कि उसने गलत किया है। ये भी 164 के बयान इन बच्चियों के हो चुके हैं। इन 40-50 बच्चियों में से कोई भी किसी पॉलिटिकल घराने से नहीं आती है, किसी का भी किसी भी तरीके से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है कि वो राजनीति करने के लिए या फेमस होने के इस तरीके की कोई बात कर रही हैं। तो वो बड़े आम से घर से, बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की बच्चियां हैं। अदर स्टाफ भी था जी, मैं उसी बात पे आ रही हूँ।
तो उनकी नॉलेज में होगा, 100% होगा, लेकिन अदर स्टाफ पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। कमाल की बात यह है कि वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, कोई भी सस्पेंशन नहीं हुआ है, कोई भी और कार्रवाई नहीं हुई है। बात इस समय इस नाकाम सरकार की है जो डबल टायर सरकार स्टेट में चल रही है। महिलाओं को इन्होंने भेड़ बकरी से ज़्यादा, या एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ जो सांस लेता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं है हम। महिला आयोग की चेयरमैन का जो कदम है, उनके कदम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं एक FIR में महिला आयोग की चेयरमैन होती तो मैं सिर्फ इसको रेफ़र करने तक चुप्पी ना खींचती। मैं इस मामले की तह तक जाके मैं सुनिश्चित करती कि उन बेटियों को न्याय मिला है, क्योंकि ये बहुत पता नहीं किन अनगिनत दर्दों से ये बेटियां गुजरी होंगी। आप सोच के देखिए कि हमारी बेटी के साथ, मेरे घर में अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो मैं उस आदमी को बीच में से चीर दूं, फाड़ दूं, ऐसा मन करता है। तो क्या किस हद तक गई होंगी। क्या मेरा एक कंप्लेंट को साइन करके एक डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देना ही मेरा काम नहीं है, उस मामले को सॉल्व करना मेरा काम है। इसीलिए किसी को उस पोस्ट पे बिठाया जाता है। पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है महिला आयोग की जो ये चेयरमैन है।